ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री बजरंगबली हनुमान की जय। ओम श्री हनुमते नमो नमः। तो प्यारे मित्रों, श्री राम जी, श्री हनुमान जी के प्यारे भक्तों, कल हमने जो सुंदर कांड का पाठ का हमने जो ध्यान धरा था, वो 30वें दोहे तक पहुंचे थे हम लोग, और आज भी वैसे ही 30वें दोहे से आगे हम आरंभ करेंगे और हनुमान जी के कर्तव्य के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया और कब किया और किसके साथ किया, किसको पछाड़ा, किसके ऊपर वो भारी पड़े। तो कल जो हमने विराम किया था, वो सीता माता का पता लगा करके और लंका जला करके, लंका दहन कर करके श्री राम जी के पास पहुंचे थे और उनको सारा जो कुछ भी उन्होंने किया था वो विस्तृत रूप से बताया उनको। तो आइए 30वें दोहे से आगे, हम 30वें दोहे से ही हम आरंभ करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। एक बात और भक्तों, कि ये YouTube चैनल के अंदर मेरे नाम से, बृजमोहन टुटेजा के नाम से आप ओपन करके कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले समय में और इससे भी अच्छी अच्छी सनातन धर्म से संबंधित अच्छी अच्छी रोचक कथाएं, रोचक भजन आपको सुनाए जा सकें और आपको अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बृजमोहन टुटेजा के नाम से YouTube में। धन्यवाद। तो आइए 30वां दोहा। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारा कपार, लोचन निज पद जंत्रती, जाहि प्राण के ही बाट, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे हनुमान जय हनुमान, मेरे प्रभु राम जय हनुमान। हनुमान जी ने श्री राम जी के पास जब पहुंचे तो उनसे बताया, उनसे कहा कि हे भगवान, आपका नाम रात और दिन पहरा देता है। कहां पहरा देता है? श्री सीता माता जी के आसपास। और आपका ध्यान ही किवाड़ के समान है। सीता जी अपनी आंखों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, वही उन किवाड़ों के ताले के समान है। फिर उनके प्राण उनके शरीर से बाहर जाएं तो कैसे जाएं? यह आप सोचिए मेरे प्रभु। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लिए सोएलीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कुछ जनक कुमारी। माता जी ने लंका से चलते समय मुझे ये है चूड़ामणि दी है। रघुकुल के स्वामी राम जी ने उस चूड़ामणि को लेकर के बड़े स्नेह पूर्वक अपने हृदय से लगाया। और हनुमान जी ने आगे उनको कहा, उनको बताया श्री राम जी को कि हे नाथ, अपनी दोनों आंखों में आंसू भरकर सीता माता जी ने यह संदेश भी आपके लिए भेजा है। अनुज समेत गयूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। अपने छोटे भाई लक्ष्मण और प्रभु के चरण पकड़ करके ये कहना कि आप तो दीनों के भी नाथ हैं,
शरण में आने वालों की सारी विपत्तियां आप दूर कर दिया करते हैं। और मैं मन, वाणी और कर्म से आपकी सच्ची अनुरागी हूं। मैं आपकी भक्त हूं, आपकी पत्नी हूं। फिर भी हे स्वामी, आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया है? आप मेरी सुध लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? अवगुण एक मोर में आना, बिछुरत प्राण न कीनी पयाना। नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करहीं हठी बाधा। अर्थात हे स्वामी, मेरा तो एक ही दोष है कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। किंतु हे नाथ, यह नेत्रों का अपराध है, मेरा अपराध नहीं है, जो अंतिम बार आपके दर्शन के हठ में इन प्राणों को वो निकलने ही नहीं देते। मेरे प्राणों को वो निकलने ही नहीं देते। सो हे नाथ, आगे क्या कहती हैं? बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्वस्थ ही जलु निज हित लागी, जर न पाव देह बिरहागी। हे स्वामी, आपका वियोग आग के समान है और मेरी देह रुई के समान है और सांसें हवा के समान है। इन तीनों के संयोग मात्र से यह मेरा शरीर जल करके राख हो सकता है, परंतु ये मेरी आंखें, ये अपनी भलाई के लिए प्रभु के दर्शन की आशा को लेकर के इस विषय में सूखी होने के लोभ के कारण आंसू ही बरसाती रहती हैं, जल ही बरसाती रहती हैं, जिससे विरह की आग शांत होती रहती है। और मेरी यह काया जल नहीं पाती, जलती नहीं है। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हे नाथ, माता सीता की विपत्ति तो बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, इससे ज्यादा उसके बारे में कहना संभव भी नहीं है। इसलिए उसके बारे में और ना कुछ कहना ही अच्छा है मेरे प्रभु। निमेष निमेष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीती। बेगी चलय प्रभु आनय, भुजबल खल दल जीती। हे कृपा निधान, सीता माता का एक एक पल कल्प के समान बीतता है। प्रभु मेरे, इसलिए हे प्रभु, आप शीघ्र ही चल करके अपनी भुजाओं के पराक्रम से दुष्टों का संहार करके सीता जी को आप वापस ले आइए। यही विनती है मेरी। हनुमान जी कर रहे हैं विनती प्रभु श्री राम के आगे। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी जाए जल राजीव नैना। बचन काये मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझी विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुन करके आनंद धाम प्रभु के कमल जैसे नेत्रों में आंसू भर आए, आंसू भर आए। वे बोले, कहने लगे, मन वचन और देह से जो हमेशा मेरा ही ध्यान करता हो, उसे सपने में भी विपत्ति कैसे हो सकती है। आगे कहे हनुमंत बेपदि प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कैतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीति अनाबिजान की। अर्थात हनुमान जी कहने लगे कि हे प्रभु, बड़ी विपत्ति तो यही है कि आपके वियोग में आपका स्मरण और भजन ठीक से भी नहीं हो पाता, ठीक से भी नहीं हम कर पा रहे।
हे प्रभु, राक्षसों की तो बात ही क्या है, इन शत्रुओं को जीत कर आप अपनी जानकी को लेकर के वापस आ जाइए। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नेहि कहु सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। प्रभु श्री राम कहने लगे कि हे वानर राज, सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकार, मेरा भला करने वाला कोई देवता, मनुष्य अथवा मुनि या प्राणी अथवा कोई भी देहधारी इस सृष्टि में नहीं है मुझ पर उपकार करने वाला। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका पाता हूं, मैं नहीं चुका सकता। मेरा मन तुम्हारा सामना नहीं कर सकता जो तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखहूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सो हे पुत्र, हे मेरे हनुमान, मैं तुम्हारे इस उपकार रूपी ऋण से मुक्त तो नहीं हो सकता। ऐसा मैंने मन में अच्छी तरह से विचार करके देख लिया है। देवताओं के रक्षक प्रभु राम बार बार हनुमान जी को कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भी भर आए हैं और उनका शरीर इतना रोमांचित हो गया, शरीर के रोए रोए खड़े हो गए हैं। सुनि प्रभु वचन बिलो की, मुख गात हर्ष हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान जी के वचन सुन करके और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित देह को देख करके हनुमान जी ने बड़ी खुशी की, बड़े हर्षित हुए और स्नेह विहल होकर के कहने लगे कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कहते हुए उनके श्री चरणों में श्री हनुमान जी लेट गए उनके समक्ष। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमरि सुदशा मगन गौरी सा। श्री राम जी उन्हें बार बार उठाना चाहते हैं। देखा कि मेरे पैरों में ले लौट गए हैं हनुमान। श्री राम उन्हें बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को प्रभु चरणों को छोड़ करके उठना ही नहीं चाहते। उन्हें उठना अच्छा भी नहीं लगता। तब प्रभु ने अपना कर कमल हनुमान जी के सिर पर रख दिया, अपने हाथ हनुमान जी के सिर पर रखे और उस पल को स्मरण करके पार्वती पति शंकर बड़े ही भक्ति भाव में डूब गए। ऐसी भक्ति की कि श्री शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती के सहित वो भी अपनी भक्ति में डूब गए, मग्न हो गए श्री राम जी की भक्ति में। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा बहुत अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, करगमी परम निकट बैठावा। फिर अपने मन को सावधान करके भगवान शिव जी अत्यंत सुंदर राम की कथा को आगे कहने लगे, बताने लगे पार्वती माता से कि हनुमान जी को उठाकर प्रभु श्री राम ने अपने गले लगा लिया और उनका हाथ पकड़कर अपने एकदम बिल्कुल अपने पास बिठा लिया। कहूं कपिरावत रावण पालित लंका, केहि विधि देहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन बेगत अभिमाना। प्रभु ने पूछा हनुमान से
कि हे हनुमान जी, यह तो बताओ कि रावण के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी और उसका अत्यंत दुर्गम किला जो था, तुमने वो कैसे चलाया, ये मुझे बताओ। और जब हनुमान जी ने देखा कि प्रभु राम अत्यंत प्रसन्न हैं और वो ये सब वृतांत सुनना चाहते हैं, तो वे बिल्कुल घमंड रहित, यानी कि बिना किसी घमंड के, बिना किसी लोभ के, बड़े विनम्र होकर के कहने लगे, साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, नाघी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण विधि विपन उजारा। बंदर का यही तो एक बड़ा पुरुषार्थ होता है कि वह पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल के ऊपर कूदता हुआ चला जाता है। और मैंने जो समुद्र लांग कर सोने की लंका नगरी जलाई, राक्षसों को मारा और अशोक वाटिका को उजाड़ा, कैसे? सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ ना कछु मोरी प्रभुताई। यह सब कुछ तो श्री राम जी आपका ही प्रताप है, आपकी ही कृपा है। हे स्वामी, इसमें मेरा कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया, सब आपकी कृपा है। ता प्रभु ता कहूँ प्रभु कुछ अगम ना, ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नाही, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वा न लही, जारी सकई खुल तूल। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। आपके प्रताप से स्वयं तुरंत जल जाने वाली रुई भी बड़वानल आग को जला सकती है। अर्थात मेरे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहूँ भवानी। सो हे मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करके अत्यंत आनंद देने वाली अपनी अनन्य भक्ति आप मुझे दीजिए। हनुमान जी के अत्यंत सरल वचन सुन करके शंकर भगवान कहने लगे कि हे पार्वती, प्रभु श्री राम जी ने जो कहा ऐसा ही हो। उमर मासु भाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, हे भवानी, जिस किसी ने श्री राम जी का स्वभाव समझ लिया, उसे भगवत भक्ति के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह स्वामी श्री राम जी और सेवक हनुमान जी का संवाद जो हुआ, बातचीत जो हुई, जिसको अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, वही श्री रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति पा गया। यही समझो, वो भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति होई बोलावा, कहाँ चले कर करहूँ बनावा। आगे बताने लगे कि प्रभु राम जी के वचन सुन करके वानरगण जो थे, कृपा निधान आनंद कंद श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय हनुमान। तब श्री रघुनाथ जी ने वानरों के राजा सुग्रीव को वहां बुलाया। सुग्रीव को बुला करके कहने लगे कि सुग्रीव, अब यहां से चलने की तैयारी करो। अब विलंब कोई कारण कीजे,
तुरत कपई कहूँ आयुष दीजे, कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब हमें चलने में विलंब नहीं करना चाहिए। और क्यों करें? वानरों को उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया। किसने? सुग्रीव ने। और भगवान जी की इस लीला अर्थात रावण वध हेतु लंका पर चढ़ाई की तैयारी करने लगे और उसको देख करके आकाश से सारे देवताओं ने उन पर फूल बरसाने आरंभ किए और प्रसन्न होकर के अपने अपने लोक को वो वापस चले गए। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, वानर भालु बरू। अर्थात इधर वानरों के राजा सुग्रीव ने शीघ्र ही समस्त वानरों को वहां पर बुलाया और उनके सभी गण प्रमुख सेनापति भी वहां पर पहुंच गए, वहां आ गए। और उसके पश्चात हे पार्वती, वानर भालुओं के झुंड अनेक तरह के हैं, बहुत तरह के हैं, और उनमें अतुलनीय बल भी है, बड़े बलशाली हैं वो। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करी राजीव नैना। वे सभी सेनाएं भगवान के चरणों में झुक रही हैं, उनको प्रणाम कर रही हैं, और महान शक्तिशाली भालू और वानर बड़ी जोर जोर से गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने समस्त वानरों की सेना का निरीक्षण किया और कमल के समान नेत्रों वाले भगवान ने उन पर बड़ी कृपा बरसाई, बड़ी कृपा दृष्टि से उनको देखा। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजुत मन हूँ गेरिंदा, हर्षि राम तब कीन प्याना, सगुन भय सुंदर शुभ जानाना। कहने लगे कि राम कृपा से विशेष शक्ति पा करके वे सब के सब श्रेष्ठ वानर मानो अब पंख वाले पहाड़ हो गए हैं। इतने बड़े बड़े बलशाली और इतना अपना उन्होंने शरीर को बड़ा किया जैसे पहाड़ होते हैं जिनके पंख लग गए हों। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर के लंका की ओर प्रस्थान किया। चलते समय उन्हें अनेक मंगल सूचक चिन्ह भी दिखाई देने लगे। समझ गए कि अब तो निश्चित है लंका पर चढ़ाई। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सुगन यह नीति, प्रभु पयान नाना बैदेही, पर की बाम अंग जनु कह देही। अर्थात जिस प्रभु की कीर्ति सर्वमंगलमयी है, उन प्रभु के प्रस्थान के समय शकुनों का होना स्वयं ही प्रभु की लीला है। इधर प्रभु जी ने प्रस्थान किया, उधर जानकी माता जी के बाएं अंग फड़कने आरंभ हुए, जिससे उन्हें समझते हुए यह देर ना लगी कि श्री राम जी उनकी सुध लेने के लिए वहां से वो चल पड़े हैं, वहां से वो निकल पड़े हैं। जा जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयो रावण ही सोई, चला कटकु को बरने पारा, गरजही बानर भालू अपारा। पश्चात जानकी जी को जितने भी शुभ शकुन हो रहे थे, ठीक उसके विपरीत रावण के लिए उतने अपशकुन हो रहे थे। राम जी की सेना जिस प्रकार चली उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है भवानी। सेना में अनगिनत वानर और भालू बड़ी जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। नख आयुध गिरी पादप धारी,
चले गगन मही इच्छाधारी, केहरी नाद भालू कपि कर हई, डगमगाही दे गज चिकरही। अर्थात नाखून ही जिनके शस्त्र हैं, नाखून ही जिनके शस्त्र हैं, वे वानर हो गए, भालू हो गए, अपनी इच्छा के अनुसार बेरोक टोक कोई हाथों में पहाड़ की शिलाएं तो कोई बड़े से बड़े पेड़ को लेकर के कभी आकाश में छलांग लगाते हुए तो कभी जमीन पर चलते हुए जा रहे हैं और वे शेर की तरह गरज भी रहे हैं। उनकी सामूहिक चाल और गर्जना से भयभीत होकर के सभी दिशाओं के दिग्पालों के हाथी वहां पर चिंगाड़ भी रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री बजरंगबली हनुमान की जय, बोलो शिव पार्वती मात की जय। चिकरहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल, सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावही। अर्थात सभी दिशाओं के हाथी जो थे वो चिंगाड़ने लगे, धरती भी डोलने लगी, पहाड़ हिलने डुलने लगे और समुद्र में तेजी से ज्वार भाटा आरंभ हो गया, मानो वह खलबला रहा हो, खलबला रहा हो। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके मन बड़े हर्षित हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे सबके सब कि बस अब हमारे जो दुख हैं मानो अब बहुत जल्द ही टलने वाले हैं। लाखों की संख्या में भयानक वीर वानर योद्धा लड़ने को आतुर होकर के कट कट की आवाजें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और महान प्रतापी अयोध्या नरेश श्री राम जी की जय जयकार करते हुए उनके उत्तम गुणों को भी साथ गा रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सही सक न भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहई, गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि, रघुबीर रुचिर प्रयान, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्पराज, जो लिखत अबिचल पावनी। अर्थात ब्रह्मांड का भार उठाने वाले सर्पों के राजा शेष जी भी इस सेना का बोझ सहन कर पाने में बड़े ही असमर्थ हो गए। वो बार बार मूर्छित होकर के गिर पड़ते थे। वानर का इतना बोझ, इतने उनका सेना का, श्री राम जी की सेना का इतना बोझ वो भी सहन नहीं कर पाए शेषनाग जी भी। और फिर संतुलन स्थापित करने के लिए अपने दांतों से भगवान कच्छप की कठोर पीठ पर मानो श्री राम जी की वानर और भालू सेना सहित लंका पर चढ़ाई की सुंदर सुंदर अचल और पवित्र गाथा लिखते हुए जा रहे हो। इतना सुंदर दृश्य था। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल, भालू विपुल कपि बीर। इस प्रकार कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी सेना को साथ लेकर के समुद्र के तट पर जा पहुंचे और अनेक वानर और रीछ योद्धा जहां वहां बिखर गए और अपनी अपनी मन पसंद के फल खाने लगे।
उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब कर ही बिचारा, नहीं निशाचर कुल केरे उबारा। और उधर लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर वहां से निकले थे, तब से राक्षस जो थे बहुत ही भयभीत रहने लगे। उनके मन में डर पैदा हो गया। वे सभी अपने अपने घरों में बैठकर यही सोचने लगे कि अब राक्षसों के वंश की सुरक्षा कौन करेगा। उसका तो कोई उपाय हो ही नहीं सक रहा, होगा भी नहीं। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतनि सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत की शक्ति का कोई ठिकाना नहीं है, इतना बलशाली और इतना शक्तिशाली है, लंका नगर में स्वयं उसके आ जाने पर हमारी क्या गति होगी यह मालूम नहीं। अपनी संदेशवाहक सेविकाओं से नगरवासियों की आशंका अर्थात भय की स्थिति जान करके मंदोदरी भी बहुत घबराने लगी। वो भी बहुत घबराई कि आने वाला समय कैसे होगा। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत कर से हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। अर्थात वह एकांत में जाकर के रावण के समक्ष खड़े हो करके रावण के आगे हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध ना करो। उनसे जो विरोध है वो त्याग दो। मेरे सुझाव को आप अत्यंत हितकारी जान करके अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। हे मेरे नाथ, मेरी बात मानिए। श्री राम जी को उनकी पत्नी लौटा दीजिए। समझुत जासु दूत कई करनी, सर्वसही गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाए, फटवहु कंथ जो चहु भलाई। कहने लगे कि जिसके दूत के पराक्रम के बारे में सोचते ही डर के कारण राक्षसियों के गर्भ तक गिर गए। और हे परम प्रिय मेरे नाथ, आप यदि सबका भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलवा करके उसकी देख रेख में श्री राम जी की पत्नी सीता को आप वापस भेज दीजिए उनके पास। ये कौन कह रहे हैं? रावण की पत्नी अपने पति रावण से कह रही है मंदोदरी। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। अर्थात सीता तो आपके कुल रूपी कमलों के समूह के लिए दुख देने वाली है, वो उसके अलावा कुछ नहीं है। ठंडी रातों के समान यहां पर वो आई है। सो हे स्वामी सुनिए, सीता को बिना लौटाए आपका कल्याण ब्रह्मा और शिव जी भी नहीं कर सकते। शिव जी मिल जाएंगे, ब्रह्मा भी आ जाएंगे, वो भी आपका कल्याण नहीं कर सकते जब तक आप सीता को वापस नहीं भेज देते। मंदोदरी बता रही है, कह रही है अपने पति रावण को, राम बन अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जन तु करऊं तजि टेक। श्री राम जी के तीर सर्पों के समान
और राक्षसों के समूह मेंढक के समान हैं। प्रभु, जब तक वे आकर के इन्हें निगल नहीं लेंगे, उससे पहले ही आप अपना हठ छोड़ करके उनके बचाव का कुछ उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत अदित अभिमानी। सब है सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल में उभय तन अति काचा। मूर्ख और घमंडी रावण मंदोदरी की बातें सुनकर भी बड़े जोर से हंसने लगा। पत्नी की बातें सुनकर की वो बड़े जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि स्त्रियां सचमुच ही डरपोक स्वभाव की होती हैं। अपनी भलाई के काम में भी वो भय करती हैं। उनको ये भी मालूम नहीं है कि भलाई किसमें है, बुराई किसमें है। वो अच्छा काम करते हुए भी डरती हैं। तुम्हारा मन भी बहुत कमजोर है मंदोदरी। जय आवा आवई मर कट कटिकाई, जिम ही बेचारे निशिचर खाई। कपही लो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। अरे अगर वानरों की सेना यहाँ आएगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा करके अपना जीवन बिताएंगे। रावण मंदोदरी को कह रहे हैं कि ये वानर अगर यहाँ आ गए तो राक्षसों को पेट भर खाना भी मिल जाएगा, और जिसके डर से लोकपाल गण भी कांपते हैं, उनकी रानी होकर भी तुम्हें डर लग रहा है, तुम डर रही हो। यह तो बहुत ही हंसी की बात लगती है। अस कहीं भी हंसी ताही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कह करके मंदोदरी के हृदय से लगा लिया और बहुत स्नेह प्रदर्शित करके अपने राज दरबार की ओर वो चल पड़ा। मंदोदरी को तो चिंता सता रही थी। उनको चिंता हो रही थी कि उसका पति से उसका भाग्य रूठ गया है। उसके पति से उसका भाग्य रूठ गया है और हमारा अंत निश्चित है। बैठे हूं सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार से ना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। जैसे ही जाकर के दरबार में वह अपने सिंहासन के ऊपर बैठा रावण, उसे खबर मिली कि वानर भालुओं की सेना समुद्र के पार आ पहुंची है। समुद्र के इस पार आ पहुंची है। उसने अपने मंत्रियों से इसके समाधान के लिए उचित सलाह किया, उचित मशवरा मांगा। तब मंत्रीगण सब हंस करके कहने लगे और बोलने लगे कि बस चुप रहिए, इसमें सलाह लेने और देने के लिए धरा ही क्या है। मंत्री भी जो सारे सिर फिरे राक्षस जाति के, वो भी सब समझे नहीं किसी बात को कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। वो भी रावण, घमंडी रावण का साथ दे रहे हैं कि इसमें अब सोचने करने का क्या है, ये सलाह देने लेने का समय नहीं है। जिते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। अपने सब देवों और राक्षसों को युद्ध में अनायास जीत लिया तो इन वानर भालुओं की बिसात ही क्या है। राजा जी, ये क्या है, छोटे छोटे जीव हैं, छोटे छोटे वानर ही तो हैं। सचिव पैद गुर तीन ज्यों, प्रिय बोल ही भय आस। राजधर्म तन तीनी कर, हो ही बेग ही नास। कहने लगे मंत्री, वैद्य और गुरु अर्थात शिक्षक या पुरोहित, जितने भी तरह के वहां पर गुरु थे,
ये तीनों यदि भय, लोभ या असंतोष या अन्य किरणों से सच ना बोल करके मालिक की चापलूसी में ही लगे रहे, रावण राजा की चापलूसी में ही लगे रहे ये सब के सब, तो क्रमशः राष्ट्र, देह और धर्म, इन तीनों का विनाश तो शीघ्र ही होगा। जहां राजा के आगे मंत्री चापलूसी करेंगे तो उस राज्य का विनाश ही होना रह गया बस। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जानी विभूषण आवा, भ्रताचरण शिशु ते ही नावा। ऐसा ही रावण के साथ हो रहा था। उसके सभी सेवक उसकी तारीफों के पुल बांधने में लगे हुए थे, बड़ा चाकर के उसकी प्रशंसा करने में लगे हुए थे। तभी विभीषण जी वहां पर आए और रावण के जो बड़े भाई जो थे उनके वो चरणों को नमस्कार करने लगे। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछ हुई मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हितु ताता। और उसके पश्चात वो सब सिर झुका करके अपने निर्धारित आसन पर बैठ गए और सलाह मांगने लगे। और सलाह मांगे जाने पर रावण की अनुमति से कहने लगे, बताने लगे कि हे कृपालु, आपने मुझसे राय मांगी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो कल्याणकारक बात होगी वही मैं आपसे कहूंगा, वही मैं आपको समझाऊंगा। सुनिए। जो आपन चाहे कल्याणा, सुज सुमित शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथी के चंद की नाई। कहने लगे कि नीति तो यही कहती है कि जो मनुष्य अपना मंगल, अपना अच्छा नाम, अपनी सद्बुद्धि और सद्गति सहित तरह तरह के सुख चाहता हो, हर तरह के सुख चाहता हो, तो हे स्वामी, उसे दूसरों की स्त्री की ओर देखना और उसी तरह छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार लोग जो हैं चतुर्थी तिथि के चंद्रमा को अमंगल और झूठी बदनामी के भय से छोड़ देते हैं और उसकी तरफ नहीं देखते हैं। कल्याणकारी पुरुष और मनुष्य तो ऐसा ही। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तेष्टई नहीं सोई, गुण सागर नारगर नर जो, अलप लोभ भल कहीं न को। 14 भवनों का भी यदि कोई एकमात्र स्वामी हो, वह भी समस्त जीवों का अकारण शत्रुता करे, किसी भी कारण के बिना वो उनसे किसी से भी जीवों से शत्रुता करे, वह भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति चाहे कितने ही गुणों का भंडार क्यों ना हो, वह थोड़ा सा भी अगर लालची हो तो वह समाज के भले की बात नहीं कर सकता। वो नहीं कहता, कोई भी उसे भला नहीं समझता और भला उसे नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजई जेहि संत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय हनुमान। आगे कहने लगे कि हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब प्राणियों को नरक के रास्ते पर ले जाते हैं, इसलिए इनको त्याग करके श्री राम जी का आप स्मरण कीजिए।
उनको याद कीजिए जिसका भजन सभी सज्जन पुरुष करते हैं, जिनका भजन सभी सज्जन पुरुष करते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर डाला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। सो हे भाई जी, श्री राम केवल मनुष्यों के राजा ही नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे ब्रह्म विकार रहित आजन्मा, ऐश्वर्य, यश और श्री आदि दिव्य गुणों के भंडार भगवान सर्वत्र विद्यमान है। किसी के द्वारा ना वो जीते हैं और ना जीते यानी योग्य, अनादि और अनंत ब्रह्म है वो, अनंत ब्रह्म भगवान है वो। उसके आगे कहने लगे, गौदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा निधान भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं के कल्याण के लिए ही तो मनुष्य शरीर धारण किया है। भाई साहब, हे मेरे भाई साहब सुनिए, वे अपने सेवकों को सुख देने वाले हैं, दुष्टों के दल के नाशक, वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं श्री राम। ये कौन कह रहा है? विभीषण अपने बड़े भाई रावण से कह रहे हैं। ताहि बयरु तजी नाही माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। कहने लगे कि बैर त्याग कर आप उनको, उनके सामने, उनके समक्ष मस्तक नवाइए। वे रघुकुल के नाथ हैं, वे शरण में आए हुए समस्त दुखों का नष्ट कर देने वाले हैं। सो हे नाथ, उन प्रभु राम को सीता जी आप वापस लौटा दीजिए और बिना किसी कारण के भक्तों से स्नेह करने वाले श्री राम जी का जाप आप आरंभ कर दीजिए, भजन कीजिए उनका। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिए रावण। अर्थात जिसे सारे संसार से वैर करने का पाप लगा हो, उनकी शरण में यदि वह भी चला जाए तो भी प्रभु उनका त्याग नहीं करते, उनको अपने सीने से लगाते हैं। जिसका नाम तीनों पापों में, तीनों तापों का नाश करने वाला है, वह भी प्रभु मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। वही श्री राम मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। सो हे भ्राता रावण, यह बात आप ठीक ठाक अपने मन में समझ लीजिए। बार बार पद लागयूं, बिन करयूं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीश। सो हे भ्राता, हे रावण, मैं बार बार आपके चरणों में पड़ता हूँ, आपको नमस्कार प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मन, मान, मोह और मद को त्याग करके आप कौशलाधीश श्री राम जी का भजन आरंभ कीजिए, उनका भजन आरंभ कीजिए। मुनि पुलसित निज शेष सन, कहीं पठाई ये बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। आगे वो कहने लगे कि मुनि
पुलस्त्य ने अपने शिष्य के हाथ यह संदेशा कहलवा भेजा है कि हे भाई, सुंदर अवसर देख करके मैं यह निवेदन आपसे करता हूं और तुरंत आपसे करवा दिया है। मुनि पुलस्त्य ने यह संदेशा आपके लिए भिजवाया है। माल्यवंत अति सचिव से आना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। अर्थात रावण की सभा में माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। रावण की सेना में था माल्यवान। विभीषण के विचार सुन करके वह तो बहुत ही संतुष्ट हो गया और कहने लगा कि हे तात, आपके भाई तो बड़े नीति कुशल हैं, इसलिए जो कुछ भी विभीषण जी कह रहे हैं उसे आप हृदय से मान लीजिए। रावण रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करहु इहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गए बहोरी, कहे विभूषण पुनि कर जोरी। अर्थात रावण ये सुनकर के कहने लगा कि ये तो दोनों मूर्ख हैं, शत्रु का प्रताप वर्णन कर रहे हैं। यहां कोई है ऐसा इन्हें यहां से दूर लेकर जाने वाला? इन दोनों को, माल्यवान को और विभीषण को यहां से दूर ले जाओ, दूर भगाओ यहां से। तब माल्यवान तो यह सुन करके अपने घर की तरफ चल दिए, लेकिन विभीषण जी फिर हाथ जोड़ करके रावण से कहने लगे कि भ्राता, सुमित कुमित सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। अर्थात हे नाथ, पुराणों और वेदों का मत है कि अच्छी और बुरी बुद्धि सभी प्राणियों के हृदय में रहती है। विभीषण रावण से वहीं खड़े खड़े कहने लगे कि पुराणों और वेदों का यह मत है कि अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो बुद्धि हमेशा इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर रहती है। और जहां सद्बुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं हैं, अर्थात सुख है। और जहां कुबुद्धि है वहां तो मुसीबतें हैं, आपदाएं हैं और दुख ही दुख भरा हुआ है। तब उर कुमित बिसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके मन में उल्टी बुद्धि, रावण से कह रहे हैं विभीषण कि आपके मन में तो उल्टी बुद्धि रहने लगी है, जिसको दुर्बुद्धि का शब्द भी कहते हैं। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को अपना मित्र मान बैठे हैं। यह धारणा राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है भ्राता, जो उन सीता पर आपकी बहुत प्रीति है या बहुत आसक्ति है। आगे कहते हैं, तात चरण गही मांगयो, राखहु मोर दुलार। सीता देहू राम कहूं, अहित ना होई तुम्हार। अर्थात हे तात, हे भ्राता, मैं चरण पकड़ करके आपसे भीख मांग रहा हूं। मैं आपके चरणों में रह करके आपसे भीख मांगता हूं कि आप मुझ छोटे भाई को, स्नेह को ध्यान में रख करके मेरी एक विनती आप मान लीजिए, मेरी एक विनती आप मान लीजिए और श्री राम जी की सीता जी को, उनकी धर्म पत्नी जी को आप वापस दे दीजिए, लौटा दीजिए, जिससे आपका कोई अहित नहीं होगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये भक्तों 30 से लेकर के 40वें दोहे तक हम आए आज।
कल 40वें दोहे से आगे बढ़ेंगे। तो जाते जाते जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये कथा पढ़ने का तरीका, मेरे पठन आपको पसंद आता होगा, और पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप भी एक काम कीजिए मेरे लिए, क्योंकि इससे आगे भी और बड़ी बड़ी सनातन धर्म के विषय में रोचक कथाएं, रोचक भक्ति के गीत, रोचक जो हैं कहानियां, कथाएं, सब मैं आपको एक एक करके सुनाता रहूंगा। परंतु आपको एक ही काम करना है, मेरे नाम के ऊपर जाकर के YouTube में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बस मेरी इच्छा आपसे यही है। सो धन्यवाद, इस सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जय हनुमान।